के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। धनतेरस पर देर रात्रि तक बाजार रहे गुलजार, लोगों ने जमकर की खरीदारी। पिछले कई दिनों से मचौदरी कूड़ा घर से कूड़े का उठान न होने से गुस्साए लोगों ने किया विरोध। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में दीपोत्सव व बाल दिवस समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। अखरी पुलिस चौकी अंतर्गत अखरी स्थित आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के सामने हाईवे पर शुक्रवार को देर शाम को घर जाते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लंका थाना क्षेत्र के नुआव गांव के निवासी 43 वर्षीय हंसराज राजभर नामक साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अखरी चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर घटनास्थल से हटा दिया, जिसको लेकर परिजनों के साथ ही साथ ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। चक्का जाम होने की सूचना पर डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार, एडीसीपी मनीष शांडिल्य तथा एसीपी रोहनिया ने मुआवजे की मांग करने वाले आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। जी क्या हुआ है कि जो हाईवे जाम है? हाईवे जाम है यहाँ हमारे सुसवाई वार्ड के नुआव में, जो मेरे वार्ड में है, नुआव ग्राम सभा में हंसराज जी राजभर थे। साइकिल से जा रहे थे आज अपने घर की तरफ अखरी चौराहे से, और उनका एक्सीडेंट जो है अज्ञात जो ट्रक जो है मार के निकल गई और तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। उसी कारण से पूरे जो और पुलिस वालों की उस पर लापरवाही थी। तत्काल में उनकी बॉडी को, जबकि सामने मकान उनका था, उनको चाहिए कि भाई घर के लोगों को सूचित कर दें। तत्काल उनकी बॉडी को ये लोग ज़बरदस्ती उठाकर मर्चरी हाउस शिवपुर में भिजवा दी। इस बात से पूरा परिवार गुस्सा में है, पूरी महिलाएं, उनके बच्चे, पूरा गांव जो है रोड पे बैठा था। बाद में डीसीपी साहब और एडीएम साहब और एसडीएम साहब आए। एडीएम साहब ने मुआवजे की भी बात कही, जो उनके खतौनी पे नाम है उनका, तो उनको 5 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा, पारिवारिक लाभ मिलेगा। जितनी भी योजनाएँ हैं एडीएम साहब को बुलाया गया है, उनके मेरे माध्यम से हम लोग सहयोग करके इस पीड़ित परिवार को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये हाईवे कितनी देर से जाम था? हाईवे तो काफ़ी 2-3 घंटे जाम था। 7 बजे से 4 घंटे। एक्सीडेंट हुआ है, इससे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अखरी चौकी इंचार्ज जो है गाड़ी को भगाने का ये काम किए हैं। हाँ, इस पे हो रहा है कि हम भी लेट आए हैं, यहाँ मालूम नहीं हुआ कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो गाड़ी को लोग भगा दिए। उसके बाद जो है आपका ऑटो में इनकी बॉडी को, जबकि परिवार के लोग बगल में रहते तो उनको सूचना देना चाहिए। कुछ लोग बोले भी कि नहीं हम परिवार के लोग को बुला रहे हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुनी गई, जो गलत है। इसीलिए परिवार ज़्यादा गुस्सा है कि भाई कम से कम परिवार को तो आ जाते, लोग साथ में जाते, भाई जो भी घटना हो गई हॉस्पिटल पहले जाते, और पहले नज़दीकी किसी हॉस्पिटल उनको ले जाना चाहिए, वो भी नहीं किए, डायरेक्ट शिवपुर में ले गए। इसीलिए बात को लेके परिवार काफ़ी गुस्से में है। डीसीपी साहब, एसडीएम साहब, सारे लोग आए, एडीएम साहब समझा बुझा गया और मुआवजे की बात करें। अब हम लोग जा रहे हैं इनका पोस्टमार्टम करा के। डेड बॉडी है, उनके परिवार के साथ कौन लोग गए उनके डेड बॉडी के साथ? अभी तो परिवार जानकारी नहीं है, अभी तो कोई जानकारी नहीं, भगा दिए। अभी तो हम लेट में आए, उस समय तो कोई जानकारी नहीं। इसमें हमारा लग रहा है क्या कि पुलिस जो है जबरदस्ती यहाँ से एकदम लग रहा है। अभी जैसा तो लोगों को बताया गया, हम तो लेट में आए, आधे घंटे। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा लोग बता रहे हैं, जैसा बताया गया लोग जब हम दर्शन करने जा रहे थे मालूम चला तो हम चले आए यहाँ पर मौके पर। ऐसा लोगों का कहना था कि नहीं, पुलिस वाले जबरदस्ती जो है इसको भगाया गया, भगाया गया। चाहेंगे शासन प्रशासन से आप? शासन प्रशासन से मेरा यही मांग है कि पीड़ित इनकी बॉडी को जो है रात में ही पोस्टमार्टम कराई जाए और परिवार को बॉडी दिया जाए, ताकि एक काम क्रिया करें, इनका अंतिम संस्कार करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए मुआवजा, क्योंकि 28 नवंबर को उनकी बिटिया की शादी भी है। अभी 4 लड़कियां जो हैं कि शादी करने के लिए हैं और कोई सहारा नहीं है, वो भी मजदूरी करते थे, पेंटिंग का काम करते थे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा, जो एक लड़का है जो कि अभी नाबालिग है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। एसडीएम साहब, डीएम साहब और शासन प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिला जाए, ताकि गरीब परिवार की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें।
हंसराज राजभर जी जो काम वगैरह करके अपने घर आ रहे थे साइकिल से, कोई रास्ते में जाने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दिया जिससे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। हम अग्रिम पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट जो उनके घर वालों ने दिया है उसके आधार पर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एसडीएम साहब भी आए हैं और भी सारे अधिकारी आए हैं। एसडीएम साहब के द्वारा जो भी इनको कंपनसेशन इत्यादि मिल सकता है उसको भी दिलवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कितने देरों से चक्का जाम है? ये लगभग 1 घंटे के आसपास से यहाँ पे जाम था। लोग थे सर और क्या जिससे कि ये घटना घटी थी वो लोग पकड़े गए? अभी मौके पे जितने भी लोग मेरे से बात हुई किसी ने गाड़ी को देखा नहीं है। हम लोग आसपास सीसीटीवी इत्यादि की मदद से प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ी का जल्दी ही वर्कआउट करेंगे इसको। सर ये अक्सर जो है बाईपास पे घटना घटित होती है, जो कि बाईपास पे ये साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और ये सब घटना घटित होती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हाईवे पे ट्रक हमेशा चलते रहते हैं, अन्य गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं, सर्विस लेन भी बने हैं। कभी कभी ट्रक वाले सर्विस लेन पे गाड़ी खड़ी करके अपना अन्य जो ढाबे पे खाने इत्यादि कार्रवाई करते हैं। जो जहाँ पर ढाबे इत्यादि का क्षेत्र है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है और गाँव का क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि गाड़ियाँ नहीं खड़ी हों और जो निर्जन क्षेत्र है वहाँ पे खड़ी हो ताकि लोगों को समस्याएं कम से कम आए। जाम कितने देर में खुल सकता है सर? जाम अब लगभग खुल चुका है और गाड़ियाँ आने जाना शुरू हो गई हैं। सड़क पे जो है अब भीड़ भाड़ है उसको भी हटाया जा रहा है। परिवार वालों क्या कहना है? परिवार वाले जो भी शिकायत दे रहे हैं उसको हम लोग लिख के और उसको FIR दर्ज कर रहे हैं। दुर्गा जी, क्या हुआ? आप लोग हाईवे क्यों जाम किए हैं? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है सर। किसका हुआ है? चाचा का मतलब। कहाँ गए थे वो आ रहे थे चौराहे पे, काम करके आ रहे थे। कितने लड़के हैं उनके? एक लड़का है, 3 लड़कियाँ हैं। क्या मांग करते हैं आप? उचित मुआवजा जो मिल जाए सर। क्या गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं भाई? गाड़ी पकड़ी नहीं गई है सर, DCM थी गाड़ी। अभी डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी पुलिस उठाकर ले गई है, कह करके कि शिवपुर ले जा रहे हैं। कितने देरों से आप लोग चक्का जाम किए हैं? 2 घंटे से। धनतेरस पर देर रात्रि तक बाजार गुलजार रहे, लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस के मौके पर देर रात तक लोगों ने जमकर खरीदारी की। पूरा शहर विद्युत झालरों की आकर्षक सजावट से जगमग रहा। इसके साथ ही सजावट के सामान बाजार में पटे रहे। वहीं बर्तनों की दुकानों पर भी काफी भीड़ रही। इसके साथ ही लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। स्टिकर, रंगोली के साथ साथ सजावट के सामान, बंधनवार, दिए, मोमबत्ती, रंगोली के रंग, सांचे, सजावटी दिए इत्यादि की लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं लाई, चूड़ा, चीनी के खिलौने, गट्टा इत्यादि की भी दुकानें सजी रहीं और लोग देर रात्रि तक पहुंचकर इनकी खरीदारी में जुटे रहे। कैसे होगा बताओ? बना लेना हम खुश हो जाएंगे। मोमबत्तियाँ दिखावा। शुरू से ना पहले यह टीवी में रही ना। पिछले कई दिनों से मछोदरी कूड़ा घर से कूड़े का उठान न होने से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने चौराहे पर कूड़ा फेंककर विरोध जताया। जलकल नगर निगम की लापरवाही के चलते जनता ने चौराहे पर ही कूड़ा फेंकवाया और रास्ता जाम कर दिया। आपको बता दें कि मछोदरी क्षेत्र इलाके में स्थित कूड़े घर से पिछले कई दिनों से कूड़े का उठान नहीं किया जा रहा था, जिससे क्षेत्रीय लोग आक्रोशित हो गए और स्थानीय लोग मछोदरी चौराहे पर ही कूड़ा फेंकवाते हुए विरोध जताया। लोग सड़कों पर विरोध स्वरूप उतर आए और कहा कि कूड़ा घर का कूड़ा उठान की जिम्मेदारी वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन की है। अपनी जिम्मेदारी पर वो खरा नहीं उतर पा रहा है, जबकि नवागत नगर आयुक्त ने स्वच्छता को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। नगर आयुक्त के स्वच्छता संकल्प को वेस्ट सोल्यूशन तार-तार कर रही है।
भी हटवाएंगे और यहाँ की गंदगी भी हटवाएंगे। क्या वजह है, क्या हो गया है? मैंने दीपावली का दिन है, एक्स्ट्रा कूड़ा निकल रहा है और कूड़ा निकलने की वजह से, चूंकि वो मेरा एरिया नहीं पड़ता है, वो दूसरा वार्ड है और वहाँ के कुछ उपद्रवी लोग वहाँ से कूड़ा उठवा के बीच चौराहे पे जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ सफाई कर्मियों को उन्होंने मारा भी है और मारने के बाद जबरदस्ती कूड़ा मचुदरी तिराहे पे फेंकवा दिया, जिससे कि आम जनमानस जाम की स्थिति पैदा हो गई है और पसगुंडाई कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारियों से। इनका आरोप है कि आपके वार्ड में कूड़ा हो रहा है और आप यहाँ पे खड़े हैं, आप क्या समझौता करवा रहे थे? मैंने लिख के दे चुका हूँ कि यहाँ पे अत्यधिक गंदगी होती है, ये मैं मानता हूँ। कूड़ा घर होने की वजह से वहाँ गंदगी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन इनको मुझे बताना चाहिए था, ना कि सफाई कर्मचारियों को मारना चाहिए था। आज दीपावली का दिन है, श्रद्धालु आ रहे हैं, जनता सड़क पर निकली हुई है और आप यहाँ कूड़ा फेंकवा के रास्ता जाम करवा रहे हैं। श्रद्धालु उस रास्ते से जा रहे हैं तो उनको समस्या नहीं हो रही? हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन और मेरे पास कोई मांग नहीं आया। अभी तुरंत मेरे संज्ञान में आया, मैं तुरंत यहाँ आया और उसको समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात किया हूँ। 1-2 घंटे में पूरी सफाई हो जाएगी। यहाँ सुपरवाइजर वगैरह थे, उनका क्या रोल था? सुपरवाइजर सफाई करवा रहे थे, उस पर इन लोगों ने हाथ छोड़ दिया। अब क्या होगा, क्या कुछ नहीं, सफाई होगी और क्या होगा, सब अपने लोग हैं, सारे अपने लोग हैं, संज्ञान में आया, सफाई करवाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में दीपोत्सव व बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में दीपोत्सव एवं बाल दिवस का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं प्रधानाचार्य अनीता त्रिपाठी ने नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद खुशियों से घर नाचता है गीत की प्रस्तुति संगीत शिक्षक हरेंद्र पांडे एवं तबला शिक्षक दीपक मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम एवं भाषण प्रस्तुत किया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाकर सभी का मन मोह लिया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने दीपावली एवं बाल दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में बच्चों को दीपावली के महत्व के बारे में जानकारी दी तथा बच्चों को बाल दिवस पर नेहरू जी के आदर्शों को अपनाने के लिए कहा। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में मुकुल पांडे द्वारा बच्चों तथा सभी कर्मचारियों को उपहार वितरित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता त्रिपाठी ने सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने बच्चों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉलों पर मिल रहे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा। इसके बाद सभी बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने दीप जलाकर तथा पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई। अपने बच्चों लेकर स्टेज के पास आए। प्री प्राइमरी के टीचर अपने बच्चों को लेकर स्टेज के पास आ जाए। पानी डाल दिए। अभी प्रेप और यूकेजी के बच्चों उत्सव मनाया गया।
अस्सी स्थित गोयनका संस्कृत विद्यालय में महारानी लक्ष्मीबाई का 188वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को अपने जीवन का आदर्श मानने वाली बहनों का एकत्रीकरण व प्रदर्शन वस्तुतः रोमांचक रहा। कार्यक्रम की शुरुआत न्यास के महामंत्री राजेंद्र प्रताप पांडे एडवोकेट के द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन को मनाकर लक्ष्मीबाई की स्फूर्ति, ऊर्जा, उत्साह एवं अदम्य साहस को धारण किए हुए देश की आन बान एवं शान पर खुद को न्यौछावर करने वाली भारतीय संस्कृति, संस्कारों एवं राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत बालिकाओं के कार्यक्रम हुए। इसके उपरांत महारानी लक्ष्मीबाई की भव्य शोभा यात्रा स्मारक स्थल पर परिक्रमा के साथ पुष्पार्चन से हुई। आदर्श शिक्षा मंदिर के प्रतिभागियों द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही बच्चों द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पंचानवे किस तरह का आयोजन हो रहा है और क्या है आज महारानी लक्ष्मीबाई जो काशी में पैदा हुई थी, उनका 188वां जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर सरोजिनी जी, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख राष्ट्र सेविका समिति एवं अध्यक्ष महारानी लक्ष्मीबाई सेवा न्यास इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आदरणीय सुनीता चंद्रा जी जो तिब्बतन हायर स्टडीज सेंटर डीम्ड यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार। रैली कहाँ से कहाँ तक ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी? शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और वो महारानी लक्ष्मीबाई का जो स्मारक है आरई संख्या 3111 पर वहाँ तक जाएगी, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी, वापस यहाँ लौट कर और अपना पुरस्कार ग्रहण करेगी। ये राष्ट्र सेविका समिति ने महारानी लक्ष्मीबाई एक ट्रस्ट बनाया और तो राष्ट्र सेविका समिति की बहनें और ट्रस्ट की बहनें मिलकर के यह प्रतिवर्ष रानी लक्ष्मीबाई जयंती का आयोजन करती हैं, जन्मदिन का। और इसमें पहले तो सभी विद्यालयों में संपर्क रहता है, उसके बाद उनकी प्रतियोगिता कराई जाती है और फिर आज के दिन उन्हीं विद्यालयों के द्वारा कुछ कार्यक्रम जो महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित होते हैं वो कार्यक्रम कराए जाते हैं। कितने विद्यालयों के बच्चियां यहाँ पे उपस्थित होती हैं लगभग? मेरे अंदाज में 25 से विद्यालयों से तो संपर्क यहाँ पर किया गया, जहाँ की डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, जहाँ शिशु विभाग में भी कुछ बहनें पढ़ती हैं वहाँ से। तो ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ से चल कर के यह जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वहाँ पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन हम सब के प्रयासों के कारण से वहाँ पर उनका स्मारक बना है और वहाँ तक यह परिक्रमा जाती है और सभी विद्यालय के बच्चे जाते हैं वहाँ परिक्रमा करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम करने का? कार्यक्रम का उद्देश्य एक तो वह भारत की बेटी महारानी लक्ष्मीबाई है, इसलिए उन सबका शौर्य, साहस और उनकी चेतना, उनकी देशभक्ति, यह सब हमारे देश की युवतियों, महिलाओं के सामने आए, यह इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य रहता है और उनमें भी वह भाव जागृत हो जो महारानी लक्ष्मीबाई के मन में था। देश में काम करें, देश का विचार करें, अपनी भारत माता के प्रति समर्पण का भाव मन में बनाएं, इसलिए बीएचयू सामाजिक विज्ञान संकाय के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए प्रेरण कार्यक्रम आयोजित हुआ।
सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण पहल के तहत स्नातक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सामाजिक विज्ञान संकाय बीएचयू की संकाय प्रमुख प्रोफेसर बिंदा डी परांजपे ने की। उद्घाटन भाषण बीएचयू के छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा ने दिया। प्रोफेसर अनुराग दवे ने वित्त चित्र के माध्यम से बीएचयू के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर घनश्याम और अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्रा ने भी छात्रों को संबोधित किया। प्रेरणा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने छात्रों को पुस्तकालय, खेल, लैंगिक मुद्दों, एनएसएस, एनसीसी परामर्श, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न सुविधाओं और संसाधनों के बारे में जानकारी दी। जी, किस तरह का आयोजन हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है? ये एक्चुअली बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जिनका एडमिशन हुआ है बीएचयू में, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से एक इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसके कन्वीनर डॉक्टर राजीव दुबे सर हैं एंड डीन मैम इसकी पूरा वो देख रही हैं। तो ये एक पहली बार ऐसा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज इसलिए कराया कि बच्चे जो पहली बार आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, लाइब्रेरी में कैसे कार्य होगा, हेल्थ सेंटर में क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम एक कोलैब करके हम यहाँ लेके आए। डिफरेंट क्लब्स को हम यहाँ लेके आए हैं ताकि उनकी जो भी समस्या है सब यहाँ पे वो आप एड्रेस कहाँ होनी है, इसका मतलब क्या समाधान होगा, वो सब यहाँ पर उनको बता दिया जा रहा है। इसके लिए अब उनको पूरे साल भर घूमने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल रही है। आज इस मौके पे हमारे साथ हमारे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के जितने भी डीन मैम हैं ऑलरेडी वो तो, प्लस हमारे जितने डिपार्टमेंट के हेड हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्टूडेंट्स वेलबींग एक इनिशिएटिव है ये, ताकि बच्चों को सारी प्रॉब्लम्स का समाधान उनको यहीं मिल जाए और किस तरह से उनको अपनी यूनिवर्सिटी जर्नी को शुरू करना है वो यहाँ पर उनको एक मंच पर मिल जा रहा है ये सारी चीज़ें। तो किसके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया है? ये बेसिकली फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के थ्रू किया गया। इसके कन्वीनर डॉक्टर राजीव दुबे सर है जो अभी स्टूडेंट एडवाइज़र भी हैं एंड पूरा सहयोग डीन मैम का है इसमें। ठीक, थैंक यू। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। धनतेरस पर देर रात्रि तक बाजार रहे गुलजार, लोगों ने जमकर की खरीदारी। पिछले कई दिनों से मशोदरी कूड़ा घर से कूड़े का उठान न होने से गुस्साए लोगों ने किया विरोध। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में दीपोत्सव व बाल दिवस समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन